अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये किस्सा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुदा को भूलते गए जिसने इन्हें पैदा किया और जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाए में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। ये लोग शैतान के बहकाए में आकर बुतों की पूजा करने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए और इन्हीं से मांगने लगे। हालांकि ये खुदा अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते थे, तो इनके लिए क्या करते? अल्लाह मियाँ ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको ये कभी गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम खुदा को नहीं मानते, हालांकि इसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी दिन एक दिन तुम मिट्टी में मिल जाओगे और फिर कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूंगा तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। इनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर दिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की थी। तो जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनको कश्ती बनाते हुए देखते तो इनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब इसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना
اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں پر چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں، اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا، اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔